तो बना लिए क्वेश्चन आंसर ऐप दे दिया। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को अथी में सिविक्स बोले तो उसी को बोलते पॉलिटिकल साइंस या उसी को बोलते पॉलिटी। उसमें चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, ऐसे पूरा चैप्टर पढ़े ले हैं, लेकिन ये दोबारा, ठीक है, दोबारा चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। ऐसे तुम लोग को खोजेगा तो सब चैप्टर पढ़े ले हैं, 1 से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़े ले हैं, चाहे हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, पूरा A to Z पढ़े ले हैं, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं, ये फिर से करवा रहे हैं, ठीक है। चाहे साइंस भी हो पूरा पढ़े ले, क्वेश्चन आंसर भी करवा ले हैं, VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब करवाए हुए हैं। मैथ भी हो तो सब करवाए हुए हैं, ठीक है। चाहे हिंदी का भी व्याकरण, हिंदी और संस्कृत व्याकरण भी करवाए हुए हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं। तो इसका तुम्हें पढ़ा दिया ना। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी पढ़ा चुके हैं। इसका रहता है क्वेश्चन आंसर, क्या रखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर इससे करवा देते हैं, भारतीय भवन है इससे करवा देते हैं। उसके बाद फिर तुम लोग को करवाएंगे NCERT से, NCERT से भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो NCERT से भी करवाएंगे, और जो नहीं देखा पहले देख लो जाके वीडियो। और तुम लोग को VVI ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा है उसको देखना है तो लिखो, इसे लिखो क्लास 10th का साइंस फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव बाय जगदेव क्लासेस, तो सब मिल जाएगा। सब्जेक्टिव बाय जगदेव क्लासेस में तो सब मिल जाएगा एक बार, एक वीडियो में पूरा खत्म है, ठीक है ना। तो वो सब देखते रहो। या सोशल साइंस को खोज रहा है तो लिखो क्लास 10 का सोशल साइंस VVI ऑब्जेक्टिव बाय जगदेव क्लास से मिल जाएगा। 2 नंबरिया खोज रहा है तो हिस्ट्री 2 नंबरिया बाय जगदेव क्लास से लिखो, मिल जाएगा। सब तुम लोग करेगा, मिल जाएगा। या पहले लिस्ट में जाके देखो, उठा यहाँ पटक देंगे फट जाएगा। यहाँ ध्यान देना बंद। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किताब सब लेकर आया, किताब खोल ले तो, और किताब ना है यहाँ करना कौन चाहिए। वो पढ़ाते हैं सोशल साइंस, लेकर आता है साइंस। चलिए ध्यान दे क्या बोल रहा है, किस देश को, जो नहीं देखा वीडियो जाके देख लेना चैप्टर 1 वाला, ठीक है ना। बोल रहा किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो बता चुके हैं इसमें कि यूगोस्लाविया एक देश था, नहीं था यूगोस्लाविया एक देश था ना। उसमें क्या हुआ था, सामाजिक विभेद के कारण क्या होना था, विखंडन हो गया। क्या हो गया, पूर्वी यूगोस्लाविया, पश्चिमी, दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी सब में बट गया था ना। तो ये क्या हुआ था, तो यूगोस्लाविया होगा। क्या होगा, यूगोस्लाविया क्या होगा, यूगोस्लाविया होगा, ठीक है ना। और श्रीलंका में बताए थे कि श्रीलंका क्या है, तो वहाँ सिली बताए, तमिल बताए थे। तो ये बटा था ना, लेकिन अभी सिली और तमिल में विवाद चलते हैं। अब बेल्जियम बताए थे कि वहाँ फ्रेंच था, डच था और जर्मन था, लेकिन सबके बीच में तालमेल अच्छा बैठा दिया ना, और सबका अधिकार मिला, तो वहाँ पर अच्छा तरह से चल रहा है देश। और भारत तो जानवे करता है, भारत में भी सामाजिक विभेद बहुत है। तो थोड़ा कभी मतलब दोनों के बीच में विभेद होते रहता है, टकराव होते रहता है, सामाजिक विभाजन होते रहता है, लेकिन फिर भी धर्मनिरपेक्ष राज्य यहाँ पर है, और फिर भी सबको एकता अखंडता को सम्मान करते हुए उस पर लगाम लगा दिया जाता है। जिसका यूगोस्लाविया क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है, बताना है गलत कौन है। 4 गो दिले है और बताना है गलत कौन है। तो तुम लोग पढ़ाए थे, तो चैप्टर 1 जो पढ़ाए थे तो ध्यान से जो पढ़ लिया, उसके लिए सब क्वेश्चन बन जाएगा। पहला है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, तो पढ़वे करता है। पढ़ाए थे ना कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक दल क्या करता है, अगर सामाजिक विभेद है तो क्या करता है राजनीतिक दल, उसको मतलब सबका अपना पार्टी बना लेता है कि ये जाति मेरा है तो इससे वोटा लेंगे, ये जाति मेरा है तो इससे वोटा लेंगे। यानी सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, पड़ता है। तुमने पढ़ाए थे ना। चलो अगला क्या बोल रहा है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। लोकतंत्र कहाँ तोड़ता है, लोकतंत्र और क्या करता है, विविधताओं को आपस में क्या करता है, सिमट लेता है। क्या करता है, जितना भी विविधताएं हैं सबको अधिकार मिल जाता है लोकतंत्र में। अपना वोट देने का अधिकार, अपना मंत्री बनने का अधिकार, नेता बनने का अधिकार, अधिकारी बनने का अधिकार सबको मिल जाता है। तो लोकतंत्र को क्या करता है, विविधताओं को अपने में समट लेता है। कौन, लोकतंत्र को समट लेता है। तो यहाँ बोला लोकतंत्र तोड़ता है, लोकतंत्र कहाँ तोड़ता है, लोकतंत्र बिल्कुल नहीं तोड़ता है। तो ख नंबर गलत है, ख नंबर क्या गलत है। फिर लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्या को हल ढूंढने में अच्छा तरीका, सही बात है, अच्छा तरीका है। गो भी सही है, गो भी क्या है, सही। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, जानवर कहीं का, यहाँ ध्यान दे, बर्थडे के दिन पीटा जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देख, निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है, निम्नलिखित में सही बयान सही कौन है बताना है। यानी 3 को गलत है, वो कौन सी है, सही। बोला बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, जरूरी थोड़े है बड़ा रहे छोटा रहे। हर जगह तुमको हर जाति, धर्म, मजहब, लिंग, वंश सबको मिल जाएगा, अमीर गरीब मिलता है ना। तो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह मिलता है। क्या होता है, तो ये गलत है। ख नंबर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ, सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है।
बताया सामाजिक विभेद जो है राजनीतिक विभेद का भी रूप ले लेता है, बताया थे ना। जैसे कोई पार्टी रहेगा बोलेगा मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा दलित का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा उच्च जाति सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या सामाजिक विभेद जो है राजनीतिक विभेद का रूप ले लेता है। तो ये भी क्या गलत है, क्या यहाँ बोला नहीं बोल रहा है। फिर गो नंबर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सही बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, व्यक्ति की कई पहचान होती है। जाति के आधार पर अलग, धर्म के आधार पर अलग, लिंग के आधार पर अलग, वंश के आधार पर अलग, नस्ल के आधार पर अलग, सब होता है ना। तो बहुत सारा पहचान होता है। तो बिल्कुल क्या होगा, गो क्या होगा, गो क्या है सही, क्या है। अब घो नंबर देखते हैं, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक से होता नहीं। बताया था सामाजिक विभेद जो है बताया था कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद क्या है, सामाजिक विभेद होना वास्तविक है, ठीक है ना, होना जरूरी है। लेकिन ये सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक गुण भी है, क्या है, गुण भी है। तो इसकी बोला हमेशा टकराव होता है, हमेशा टकराव नहीं होता, हमेशा घातक सिद्ध नहीं होता। इससे देश क्या होता है, देश आगे भी निकलता है। तो घो नंबर भी गलत है, गो होगा, क्या होगा। अगला बड़ा निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। चार क्वेश्चन है, उसमें चार गो ऑप्शन है, उसमें एगो सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत, क्या है, गलत है। तो बोला निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, बिल्कुल नहीं। जिसको जो धर्म मानना है मानो को मना है, हाँ, जिसको जो धर्म मानना है, हिंदू अपना हिंदू धर्म मान रहा है, मुस्लिम अपना मुस्लिम धर्म मान रहा है, सिख ईसाई जैन धर्म पारसी बौद्ध सब अपना अपना धर्म मान रहा है, किसी को मना है क्या। तो बिल्कुल नहीं है। तो ये नंबर गलत हो गया। खो नंबर देखें, यहाँ धर्म की प्रधानता है, तो धर्म की प्रधानता नहीं है। धर्म की प्रधानता मतलब समझा, कोई एक धर्म एकदम सुप्रीम हो गया। जैसे पाकिस्तान में जाओ तो खाली इस्लामी धर्म मिलेगा, उसका क्या है, उसका इस्लाम धर्म है, क्या है। लेकिन भारत के लिए कोई धर्म है, किसी धर्म की प्रधानता ना है, सब क्या है, बराबर, क्या है। तो खो नंबर भी गलत है। गो नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। तो बिल्कुल पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भारत का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं है, पर्सनल धर्म नहीं है। यहाँ पर सब धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। भारत में सब धर्मों को क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। और राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करता है। और हम लोग का प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष उसी को बोलते हैं। तो हम लोग का संविधान में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या जगह, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, क्या होगा, गो, क्या होगा। आगे देखें तो क्या है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ कितने उठाई। तो तुम लोग पढ़े थे, रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई था कौन, मार्टिन लूथर किंग, जो ये थे काले थे, कौन थे, काले थे। और गोरे लोग जुर्म कर रहा था तो उस पर आवाज़ उठाए थे, जिसको जूनियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, पढ़ाए थे ना। और तुम लोग बताए थे, आगे पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में जाएंगे कि लोकतंत्र में साझेदारी पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे कि और रहेगा टॉम स्मिथ रहेगा, ठीक है ना, टॉम स्मिथ हो गया, पियरे हो जाएगा, बहुत सारा रहेगा, तो बताएंगे। तो यहाँ मार्टिन लूथर किंग, क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग। चलो अगला देखो, लोकतंत्र में विविधता के कारण रिक्त स्थान को भरना है। पीछे भी दिया हुआ है क्या, पीछे ऑब्जेक्टिव है ना। चलो पिछला ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं। पीछे भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव भारतीय भवन में दिया रहता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी भी करवाएंगे, बौखना नहीं है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो बोल रहा है क्या, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है। कौन सा तत्व विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है। तो अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुत सारा चीज़ का विरोधाभास होता है, बहुत सारा चीज़ का विविधता होता है, विभिन्नता होता है, चाहे वो रंग भेद हो या भाषा हो या क्षेत्रीयता हो या जाति हो या धर्म हो या उच्च हो या नीच हो, अमीर हो गरीब हो, बहुत सी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी, क्या होगा। अगला बोला, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है, पढ़े हुए किए हैं। सामाजिक विभेद का जो मूल कारण है जन्म, क्या बात है, जन्म। क्योंकि जन्म पर किसी का अधिकार नहीं कि कौन जाति में जन्म लेगा, कौन धर्म में लेगा, कौन भाषा में लेगा, कौन लिंग में लेगा, अमीर में लेगा, गरीब में लेगा, काला में लेगा, गोरा में लेगा, सो अधिकार है, इसका अधिकार नहीं तो जन्म है, मेन क्या होगा, जन्म, ठीक है ना। फिर 3 नंबर देखो, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायता होता है। तो सामाजिक विभेद उत्पन्न करने में सब सहायक है। लिंग के आधार पर तुम लोग भेद कर रहा है, रंग के आधार पर भेद कर रहा है, धन के आधार पर, धन मतलब अमीर गरीब के आधार पर भेद कर रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सब है सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक है ना। बताए थे जाति धर्म लिंग वंश बताए थे ना, सब है। चलो अगला, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है, बताइए कि अमेरिका, बताए थे ना। अमेरिका में किसका झगड़ा है, तो श्वेत और श्वेत, किसका है, श्वेत और श्वेत। और श्वेत कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग था, जो श्वेत के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया, आंदोलन भी किया था, तभी क्वेश्चन पूछे किए थे वो, ठीक है। अगला, प्रोटेस्टेंट, ले तुम लोग को बन रहेगा, सुना होगा तो कल अच्छा पढ़ा होगा तो सब बनता होगा, नहीं पढ़ाए थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए, प्रोटेस्टेंट देखे नहीं पा रहे किताब उधर बगल में, चारों बैठ गए, महान बना पाए, क्या बोल रहा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है, किस देश को जाना, तो बताए थे उत्तरी आयरलैंड, क्या बताए थे उत्तरी आयरलैंड में जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में कट्टर दुश्मनी चल रहा है, बताए किए थे। और दोनों पार्टी से जुड़ गया है। कैथोलिक जुड़ा किससे,
तो जुड़ गया है नेशनलिस्ट पार्टी से, और प्रोटेस्ट जो है जुड़ गया है यूनियनिस्ट पार्टी से। बताइए कि तुम लोग को, तो इसका होगा उत्तरी आयरलैंड। क्या होगा? उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा। लेकिन बताते हैं नीदरलैंड जो है यहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक है, लेकिन दोनों मिल के अच्छी तरह से लड़ रहा है। बताते हैं सौहार्द भाव से लड़ रहा है, तो नीदरलैंड में सौहार्द भाव से लड़ रहा है, मिल के लड़ रहा है, लेकिन यही उत्तरी आयरलैंड में मिल के नहीं रह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया विभाजन। क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है? उत्तर बताए थे नीदरलैंड। घटिया उदाहरण कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड में। तो उत्तरी आयरलैंड में देख रहे दोनों फरिया रहा है, और यहाँ नीदरलैंड में देख रहे दोनों मिलकर रह रहा है। तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ? सामाजिक विभाजन हो गया, लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन नहीं हुआ, बल्कि साथ साथ मिलकर रह रहा है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया? बताइए कि बताया था कि कौन देश है जिसमें सामाजिक विभेद के कारण जो है सामाजिक विभाजन बन गया और उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सब में टूट गया है? तो है यूगोस्लाविया। बताए थे तुम लोग को? अरे बताया थे लला, नहीं बन रहा तुम लोग का। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ के देखो, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, प्रभावित बताइए किए थे ना कि लोकतंत्र में नेता लोग क्या करता है, सब तो करने सोचता है कि हम हिंदू सपोर्ट करेंगे, हिंदू ला वोटा मिल जाएगा, मुस्लिम के करेंगे, मुस्लिम को वोट नहीं मिल जाएगा, या गरीब के करेंगे, गरीब को देंगे, लोहा लत्ती देंगे, सिलेंडर फ्री, गैस फ्री, आलू फ्री, बैगन फ्री, सब फ्री कर देंगे, गरीब का वोट मिल जाएगा। ये सब क्या होता है? इससे सामाजिक विभाजन का फायदा उठाता है राजनीति। कौन उठाता है? राजनीति। तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगला खो नंबर, सामाजिक विभेद की राजनीति के हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। तो बोल रहा है हाँ खतरनाक है, जब ये सामाजिक विभेद का राजनीति पर हावी हो जाएगा ज़्यादा, तो ये क्या होता है? खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक होता है। ऐसे क्या? तो देश टूटने का डर होता है, देश के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता टूटने का डर होता है, क्योंकि यहाँ पर समाज बहुत ज़्यादा भाग में बट जाएगा। नहीं बोलेगा ही नहीं, तो लोग मुखिया चुनाव में देखता है ना, कितना भाग में समाज बढ़ जाता है। ये बोल रहा है उसको, हम का सपोर्ट है, आपस में फिर गया, लड़ गया, पगल हुआ कहीं का। हाँ, तो उसी तरह होता है। अगला देखो, धर्म, जाति और भाषा आधारित विभेदों की राजनीतिक देश को विभाजित कर देती है। तो बिल्कुल सही बताया था। धर्म, जाति और भाषा जब अत्यंत ज़्यादा उच्च हो जाता है और इसके आधार पर जब बहुत लड़ने लगता है लोग, तो क्या होता है? देश टूटने का डर होता है। क्या होता है? टूटने के डर होता है। तो इसका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। और डर है। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है? निर्धारक तथ्य है। तो स्वयं की बतवे किए थे कि सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व 3 हुए। तुमने पढ़ाए थे लास्ट में, अरे अंतिम में पढ़ाए थे जब अंधेरा हो गया था, पढ़ाए थे ना कि स्वयं की पहचान की चेतना। स्वयं की पहचान वही ना कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, काला है, गोला है, ठीक है ना, सफ़ेद है, पीला है, लाल है, वो सब नहीं करते रहो। यहाँ पर क्या स्वयं की पहचान हो कि हम लोग क्या इंडियन, क्या है इंडियन। क्योंकि तुम बाहर जाएगा, तुम कोई दूसरा देश में जाएगा तो नहीं बोलेगा कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, उससे तुमको नहीं जाना जाएगा। अमीर है, गरीब है, उससे नहीं जाना जाएगा। काला है, गोला, उससे तुमको नहीं जाना जाएगा। तुम्हारा पहचान भारत बाहर में क्या होगा? तो इंडियन के रूप में। किसके रूप में होगा? तो स्वयं की पहचान की चेतना। स्वयं की पहचान की चेतना। फिर नो के खो में क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों के द्वारा समुदाय के मांगों को उपस्थित करने का तरीका। बताइए, पढ़े हुए किए हैं कि राजनीतिक दल विभिन्न समुदाय के मांगों को किस तरह उपस्थित करवाता है, किस तरह उपस्थित करवाता है। अगर विभिन्न समुदाय के मांग अगर देश हित में है तो उसका मांग को मांग लो, सरकार को दिक्कत नहीं, क्योंकि देश के नहीं हित में है। लेकिन मान लो देश के तोड़ने वाला है, ठीक है ना, यानी ऐसा मांग लिया कि दो समुदाय में टक्कर हो जाएगा, लाल कुछ लड़ाई झगड़ा पूरा हो जाएगा, तो दोस्त के तोड़ने वाला है, तो नहीं मांगो। तो इसका खो नंबर हो गया। समुदायों की मांगों के प्रति सरकार की सोच, यानी कौन समुदाय मांगा है। जैसे देश में बहुत सारा समुदाय होता है, हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, या जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बहुसंख्यक, और जो कम होता है उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, बोलते हैं ना। तो ये नहीं कि अल्पसंख्यक लोग मांग रहा है, हमको वोटा नहीं दिया तो इसका मांग को नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं। अगर अच्छा मांगे तो उसके मांग को मांग लो। तो सरकार समुदायों की मांगों के प्रति सरकार की किस तरह सोच है, अच्छा सोच है तो देश आगे निकल जाता है। तो सभी होगा। क्या होगा? 3 चीज़ लिखवाएंगे तुम लोग को लास्ट में। अगला, सामाजिक विभेदों की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है। तो तीनों फिर तो वही है ना, सभी हो जाए। क्या होगा? अपनी पहचान के प्रति आग्रह, दूसरे की पहचान के प्रति दुराग्रह। क्या बोला? सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो क्या बोल रहा है? इसे बोल रहा क्या आवश्यक है ना। तो क्या बोल रहा है? अपनी पहचान के प्रति आग्रह और दूसरे की पहचान के प्रति दुराग्रह, ये दोनों गलत है। ये ना कि खाली अपन देखें यहाँ बोल रहा है क्या आवश्यक है। क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है कि अपनी पहचान के प्रति आग्रह, यानी खाली अपन पहचान के प्रति आग्रह है, दूसरा कोई मतलब नहीं। अच्छा है कि क्या बोल रहा है? अपनी पहचान के प्रति कि हमें जो मतलब हम गोर है, काला को कुछ होना है ऐसा है, हम हिंदू है, या हम अमीर है कर रहा दूसरा कुछ हो तो मतलब। तो बोला अपनी पहचान के प्रति आग्रह, तो ये अच्छा ना है। अपना पहचान है, दूसरों को पहचान भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोला दूसरों की पहचान के प्रति दुराग्रह है, दूसरा को क्या कर रहा है, यानी हम उसको देख के मतलब दूसरा को देखे आप बोलिए काला है तो बोलिए कि हीन भावना देखने लगे, तो ऐसा ये भी क्या है? गलत। क्या है?
गलत। तो क्या तीसरा है, अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे के पहचान के भी आदर करना है, सही है ना। अल्लाह ना है, अपने पहचान के साथ साथ तुम अमीर है तो सही बात है, दूसरा गरीब है तो उसका भी आदर करो। तुम उच्च जाति का, सही बात है, कोई निम्न जाति को उसका भी आदर करो। तुम गोरा है, ठीक बात है, तुम कोई काला है तो उसका भी आदर करो। यानी यहाँ अपने की पहचान के साथ साथ दूसरे के पहचान के प्रति आदर के भाव, यानी गो ना होगा तो गो होगा। अगला, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, लोकतंत्र को कौन मजबूत प्रदान नहीं करता है, लोकतंत्र को और ज़्यादा शक्तिशाली कौन नहीं बनाता है। तो देखो पढ़ा लिखा विविधता में एकता। तो विविधता, बहुत लोग विविधता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति धर्म लिंग वंश नस्ल आदि के आधार पर बहुत सारा अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन सब लोग एक रूप में मिलकर रह रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, तो एक नंबर मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, इसके मुँह से बाहर नहीं निकलता है, मारेंगे चटाक से सब मुँह टूट के घर में रह जाएगा। जानवर कहे कि आंध्र बड़े सब जोर हुआ यहाँ पर। अब पूछेंगे एक क्वेश्चन, कोई किसी जवाब नहीं आएगा, उसी तरह बैठा जाता है। यहाँ उठा फेंक देंगे, डोंट टंगड़िया टूट जाएगा, जाए भर्ती हो जाएगा। बैल के सब यहाँ भैंस जोर हुआ है, भैंस और भैंसी बीन बजा रहे हैं, सब सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बोले हैं, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो एक नंबर तो करवे करता है सर्वधर्म समभाव, यानी सब धर्म को समान अधिकार है। तो ये भी तो लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करता है। एक धर्म लेंगे तो टूट जाएगा देश। फिर विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। तो बिल्कुल ही सही है। क्या विविधताओं में सामंजस्य का अभाव, यानी विविधताओं जो है ना उसमें सामंजस्य यानी मिल के नहीं रह रहा है, यानी अभाव है। क्या है, यानी मिल के जो रहने के जो संगठन है, मिल के रहने के लिए एकता है, उसका क्या अभाव, क्या है, तो सामंजस्य का अभाव है। तो क्या होगा, इससे देश टूटेगा। और संघर्ष हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, उच्च जाति निम्न जाति, ठीक है ना, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर क्या रहता है, संघर्ष हो रहा है। तो क्या होगा, ये लोकतंत्र को क्या करेगा, कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। तो यहाँ मजबूत नहीं करता है तो कौन, गो हो जाएगा, गो मजबूत नहीं करता। अगला देखो, लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है, लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है। तो सही बात है, लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है और यह लोकतंत्र का क्या है, एक गुण है। क्या है, गुण है। तो सही बात है। अगला है, विविधता लोकतंत्र को शक्ति देती है। सही बात है, जितना लोग तरह तरह के लोग रहेगा, ठीक है ना, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान समुदाय, ठीक है ना, अमीर गरीब जितना सब लोग रहेगा तो उससे क्या होता है, देश को मजबूती मिलता है। जब कब तक, जब तक कुछ झगड़े नहीं, जब तक कुछ झगड़े इससे मजबूती मिलता है। सही बात है, शक्ति मिलता है। क्या मिलता है, शक्ति। फिर यहाँ बोला विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती नहीं, विविधता लोकतंत्र को शक्ति देता है ना, तो मजबूत करती, क्या करती है, कमजोर नहीं। तो गो नंबर गलत होगा। क्या होगा, अगला, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता संघर्ष और अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है। बोला राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता संघर्ष और अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है। तो देखते सब पढ़ के कि संघर्ष कब होता है, अशांति कब होता है, विभेद कब होता है। देखते पढ़ के, जब सामाजिक विभेदों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भेदभाव मूलक हो, यानी नेता जो क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। क्या कर रहा है, भेदभाव, कि अमीर है गरीब है तो अमीर को सब सुविधा दे रहा है, गरीब को छोड़ दिया। ये हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई, उसके आधार पर रंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र खतरा में पड़ेगा। यानी कौन नंबर भी सही है। क्या है, अगला, जब सामाजिक विभेद की राजनीति हावी हो। जब राजनीति कैसा हो रहा है, राजनीति नेता राजनीति कर रहा है तोड़ने के लिए, कि तोड़ने के लिए समझ रहा है। जैसे कोई गरीब को साथ गरीब का वोट लेने की कोशिश कर रहा है, कोई खाली अमीर का लेने की कोशिश कर रहा है, कोई हिंदू का लेने की कोशिश कर रहा है, कोई मुस्लिम का लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या था, टूट जाता है ना। तो ये भी गलत है। ये क्या है, कब उत्तरदायी, तो भी विभेद को उत्पन्न देता है, संघर्ष को उत्पन्न देता है, शांति को उत्पन्न करता है। अगला बोला, जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल बात है, जब सामाजिक विभेद क्या हो जाएगा, राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाएगा तो इससे भी क्या होता है, इससे भी संघर्ष और शांति और विभेद उत्पन्न होता है। तो सब होगा, क्या होगा, आगे पहुँचो किताब का आगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या लिखा हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में, बोल रहा है लोकतंत्र में विविधता के कारण, लोकतंत्र में विविधता के कारण। तो लोकतंत्र विविधता के कारण विभाजन की संभावना, बोल रहा है कि भरना है। तो लोकतंत्र विविधता के कारण क्या होता है, सामाजिक विभाजन पढ़े में किया कि विविधता जब आपस विविधता के कारण जब संघर्ष होने लगता है विभिन्न समुदायों के बीच, जाति के बीच, धर्मों के बीच, तो क्या, तो सामाजिक विभाजन क्या होता है, रंग के आधार पर होने लगता है, धन के आधार पर होने लगता है, समुदाय के आधार पर होने लगता है, क्षेत्र के आधार पर होने लगता है। तो क्या, तो सामाजिक विभाजन क्या होता है। अगला, को सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। तो पढ़े कि जन्म को सामाजिक विभेद का मुख्य कारण माना जाता है। बताया था सामाजिक विभेद के 3 कारण है, बताए थे ना, एक जन्म बताए थे, एक व्यक्तिगत विभेद बताए थे और व्यक्तिगत रुचि बताए थे, रुचि नहीं बताए थे। तो 3 हो जाएगा। तो जन्म क्या होगा, जन्म विविधता में लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। तो विविधता में एकता, विविधता में एकता, यानी सब लोग तरह तरह के लोग हैं लेकिन भारत में फिर भी तो क्या एकता तो बना हुआ है ना। तो विविधता में एकता लोकतंत्र का क्या है, गुण है। क्या है, अगला है, ब्रिटिश शासकों ने
क्या जानवर, ध्यान देना किताब उताब पर छटपटा रहा है बैल कहीं का। ब्रिटिश शासकों ने और शासन करो की नीति अपनाई। क्या बोल रहा है, तो ब्रिटिश शासक कौन नीति अपनाए थे, पढ़े हुए तुम लोग किए थे, फूट डालो और शासन करो, नहीं पढ़ाए थे, तो ये नहीं बोले थे, उठा फेंक देंगे उसमें, लिखवाए थे ना, लेकिन नहीं बोले थे कि अंग्रेज 200 साल तक राज किया, क्या राज किया करके यहाँ पर सबको हिंदू मुस्लिम के बीच फोड़ देता था, पढ़ाए थे। हाँ लिखवाए खाई नहीं, सुनने मतलब कानून तो है ना, अरे बोले थे ही बात कि अंग्रेज हम लोग के भारत में 200 साल तक राज किया है। कैसे राज किया है, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या करता था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देता था और यानी फूट डालता था और क्या करता था, राज करता था, बोले थे बात, फिर लिखवाए नहीं थे जल्दी जल्दी क्योंकि शाम हो रहा था, लड़के के सुने के ध्यान से, तब नहीं यहाँ के छापे में रहना है, और सब यहाँ छापने वाला है जानवर कहीं का, सबको भगा देंगे, पढ़े भी नहीं करेंगे। चलिए डाल, तो क्या होगा, फूट डालो और शासन करो की नीति, फूट डालो शासन करो की नीति। अगला है श्रीलंका में की समस्या अभी हार तक बनी हुई है, तो समस्या में किसी समस्या बनी हुई है, तो तमिलों की समस्या बताए थे ना कि वहाँ सभी अधिकार जो है, श्रीलंका में 2 जाति मेन रूप से है, ऐसे तो बहुत है लेकिन मेन क्या है, जैसे भारत में 2 मेन है, वो हिंदू का मुस्लिम, उसी प्रकार श्रीलंका में 2 मेन है, एक है तमिल और एक है सिंगली। सिंगली अधिक है, तमिल क्या है, और सब अधिकार दे दिया, सिंघली दे दिया है और तमिल को कोई अधिकार ही नहीं दिया है, तो क्या है तमिल समस्या अभी तक क्या है बना हुआ, अभी तक क्या है, और दोनों में टर्न वन होते रहता है, समझ आ गया ना। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये तो हो गया। अब मिलान करने वाला, भारत, तो भारत मिला, भारत किसमें मिलेगा, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या है लिखेगा बताओ कि नहीं 2 कारण को लिखो, इस क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि नहीं, 2 कारण को लिखो, कोई नहीं 2 कारण को लिखो, कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका 2 कारण लिखना है। पहले क्या लिखना है कि भारत, लिखना है कि भारत का कोई अपना एक निजी धर्म नहीं है, निजी धर्म नहीं है। दूसरा नंबर में लिखना है क्या, भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है, 2 हो गया। अगर और लिखना चाहेगा तो लिख सकता है कि भारत के प्रस्तावना में, भारत के, अरे बताया था ना हम, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष को ही बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष, बताए थे ना। तो लिखना है, तीसरा में लिखना है कि भारत के संविधान एवं प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, बस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, तो भारत क्या मिले, तो मिले था घो में जाए, कहाँ मिला, श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या बताए थे, मिलाओ जाके, तो सिंहलियों की प्राथमिकता बताए थे ना। श्रीलंका में 2 जाति है, एक तो सिंहली है, एक तो तमिल है, मारेंगे चटा सा घुलट जाए, कोई जाति के काम से नहीं बचेगी। गधी कह तुम ही बोल रहा है, बैल कह कि सब जानवर ना जोर वजह बोल रहा, पढ़ने के लिए समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहा है। श्रीलंका में क्या है, तो श्रीलंका में बताया सिंहली एक तो तमिल है, तो सिंहली को सब अधिकार मिल गया, तमिल को नहीं मिला, तो यहाँ होगा क्या, सिंहलियों की प्राथमिकता, क्या होगा। अगला है बेल्जियम, तो बेल्जियम में क्या पढ़ाए थे कि वहाँ पर कैथोलिक था और प्रोटेस्ट था, ईसाई धर्म जो है 2 भाग में बटल है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, लेकिन दोनों तब भी मिलकर वहाँ अच्छी तरह से रह रहा है, पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे ना, यहाँ बेल्जियम है ना, सॉरी बेल्जियम में क्या बताए थे, बेल्जियम बताए थे वहाँ पर बहुत सारा जाति के लोग हैं, वहाँ फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, लेकिन सब लोग आपस में मिलकर क्या अच्छी तरह से रह रहा है, बताए थे ना। तो बताए थे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विभिन्न भाषाई, फ्रेंच था, डच था, जर्मन था, तो विभिन्न भाषा के लोग था और सभी मिल के रह रहा है, तो यहाँ होगा को, क्या होगा 3 के। अगला है नीदरलैंड, क्या है, तो नीदरलैंड में होगा क्या, वहाँ ईसाई धर्म 2 भाग में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लेकिन दोनों मिलकर अच्छी तरह से रह रहा है ना। तो ये क्या होगा, कहाँ होगा, तो 2, तो लिखो देखो, एक ही धर्मों के 2 समूह में सौहार्द बना रहता है, गो में लिखा हुआ है, नीदरलैंड में नहीं बना हुआ सौहार्द, तो नीदरलैंड क्या होगा। आयरलैंड में क्या होगा, तो देखो एक ही धर्म के 2 समूह में घोर विभिन्नता है, उत्तरी आयरलैंड में बताया था ना कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कहीं मार धार होते रहता है, तो क्या है घोर विभिन्नताएँ हो गया। अगला बोला सही गलत, क्या बोल रहा है, सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्या बोल रहा है, सामाजिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, सही बात है, पढ़े कि यहाँ भी सामाजिक विभेद के कारण नेता उसका फायदा उठा लेता है, ऐसा अंग्रेजों का फायदा उठाया था और 200 साल तक शासन किया था, कैसे तोड़ के हिंदू मुस्लिम में लड़ा के, ठीक है ना, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना के, ठीक है, तो यानी राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, राजनीति पर प्रभाव। और बताए थे इसी कारण तो वहाँ पर बताए थे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो उत्तरी आयरलैंड में है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक के लिए एक अलग पार्टी बनल है और प्रोटेस्टेंट के लिए एक अलग पार्टी बना हुआ है, बताए थे ना, बताए थे। कैथोलिस्ट के लिए कौन सी बनल है नेशनलिस्ट पार्टी, और प्रोटेस्टेंट के लिए बनल है यूनियनिस्ट पार्टी, तो राजनीति पर प्रभाव पड़ गया ना। चलो अगला देखो, जो नहीं देखा पहले वाला जो पढ़ाए थे वो देख लेना, ठीक है ना।
चलो देखो अगला क्या है, भारत में सर्वधर्म समन्वय कभी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तो अभी सर्वधर्म समन्वय हैबे करता है, देखने को नहीं मिलता है। यहाँ सब धर्म को सम्मान मिलता है ना, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? और धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब यहाँ सभी धर्म को समान भाव से देखा जाता है। तो यहाँ बोला नहीं, पगलवा नहीं बोल रहा, तो गलत है ना। अगला देखो 3 नंबर, उत्तरी आयरलैंड में, ये तो कितने बार तुम लोग को बता चुके हैं, दिमाग में घुस गया होगा। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक के बीच संघर्ष होता रहता है, तो पढ़े हुए किए हैं, अब होते हैं, पढ़ाए थे ना। तो लेकिन अथी क्या था, तो एक तो था नीदरलैंड में नहीं है, नीदरलैंड में नहीं है। अगला बोला तो ये वाला 3 नंबर क्या है, सही क्या है? अगला है यूगोस्लाविया का विखंडन सामाजिक विभेद का परिणाम है, सही बताए थे ना। यूगोस्लाविया जो है खरबूजा की तरह बहुत सारा भाग में टूट गया, कट गया, नहीं बताए थे किसके कारण, तो विभेद के कारण। ये भी क्या है, सही क्या है? अगला, बेल्जियम के लोग देश से अधिक अपनी भाषा से को प्यार करती है, तो नहीं, बेल्जियम के लोग जो है, तो वहाँ बताए थे बेल्जियम में है 3 लोग मेन है, एक फ्रेंच है, एक तो डच है, एक तो जर्मन है। लेकिन सब लोग मिल के रह रहा है, ऐसा नहीं बोला कि हम फ्रेंच है तो हम अलग देश की मांग करेंगे, ऐसा बोल रहा है कि डच है तो अलग देश की मांग करेंगे, नहीं, वो लोग अपना भाषा ज़्यादा अपना देश को प्यार करता है। और जब कोई भी देश में रहने वाला लोग अपना जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि को छोड़कर जब देश से प्यार करने लगता है तो देश टूटने से बच जाता है। तो यहाँ पर अच्छा से रह रहा है, झगड़ा होना बंद हो जाता है। तो क्या करता है, अपना देश से करता है, कैसे करता है, तो सही बात है ना। तो 5 नंबर भी क्या है, सही। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो समझो तुम लोग, अति लघुत्तरीय तुम लोग 12 बताते हैं। ना अपने भाषा को प्यार करते हैं, भाषा को नहीं, हम बोले देश को प्यार करते हैं, सही है। देश को प्यार करते हैं, सही है। भाषा प्यार करते लिखा हुआ है ना, तो भाषा प्यार करते हैं तो गलत क्या है, लेकिन देश को प्यार करते ही कौन चीज़ है, सही है, ठीक है ना। चलो सुनो भी कौन चीज़ बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पर कौन चीज़ अगला, अति लघुत्तरीय पर। अति लघुत्तरीय मतलब क्या होता है, अति लघुत्तरीय मतलब होता है लिखना बाद में गरी कह के छापे में लगल है, 2-4 घोल्टा है गरी कह यहाँ डाल जितना भी बता रही हो उतना तो आंसर भी हो जाएगा। इतना चीज़ बता रहे हैं, एक बार पढ़ा दिए, फिर इसको बार रिपीट करवा रहे हैं, क्वेश्चन में 10 बार बोल रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है एक शब्द में दिया जाता है, अति लघु। लघु मतलब कम, लघु मतलब छोटा, अति लघु मतलब बहुत छोटा, अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें इसका जवाब देते हैं एक शब्द में या अधिक से अधिक एक वाक्य में, एक सेंटेंस में देना है, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या बोला, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताए, तो सबसे प्रमुख कारण जन्म बताए थे, तो लिख देना जन्म, क्या लिखना है, न बताए थे। चलो हो गया। 2 नंबर, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक, तो लिखना सिंपल लिखना है, जब विविधता सामाजिक विभाजन के रूप ले लेता है, बस बताए थे। विविधता है तो ठीक है, सब लोग मिलकर रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में विभाजन जगत क्या होगा, देश के लिए घातक बन जाएगा। तो लिखना जब विविधता विभाजन के रूप ले लेता है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करें, यानी भारत में जो है सर्वधर्म समन्वय है, इसका एक उदाहरण लिखना है। तो लिखना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है, किसी भी धर्म को सरकार जो है अपना निजी धर्म नहीं मानता है ना। तो यही तो सर्वधर्म समन्वय है ना। तो लिखना है, लिख देना है, यह कारण पूछ रहे हैं, तो लिखना है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कारण हो गया। अगला, उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के, बताया तो उत्तरी आयरलैंड को कितना बार तुम लोग बक रहे हैं ना, और 2 धर्म के बारे में बोल रहे हैं, पूछेगा 2 धर्म कौन है, शायद 2 भाग में कौन बटलने बताना, बार बोल रहा है। तो उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के 2 समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 राजनीतिक पार्टियों के नाम बताएं। तो पढ़े हुए किए हैं कि उत्तरी आयरलैंड में दो धर्म, एक ही धर्म को 2 भाग में बट गया है, ईसाई धर्म 2 भाग में बट गया है, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। अब बोल रहा है पार्टी किस, मतलब कौन कौन पार्टी इसको सहायता करता है, तो 2 पार्टी के नाम बोला लिखना। तो लिखना है, एक तो बताए थे तुम लोग को 12 बोल रहे हैं, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट, बताए थे ना, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पढ़ाए थे। नेशनलिस्ट किसा करता है, तो करता है किसका, तुम लोग खाली 2 पार्टी के नाम बोला लिखने, हम समझाने के लिए बता रहे हैं आगे, 2 पार्टी खाली नाम बोला लिखने। तो नेशनलिस्ट और यूनियन लिस्ट, समझ आ गया ना, बस ये लिखना है। लेकिन तुम लोग नेशनलिस्ट किसका समर्थन करता है, तो करता है ये कैथोलिक का, कैसा करता है, कैथोलिक का समर्थक कौन है, नेशनलिस्ट। और प्रोटेस्टेंट का कौन है, प्रोटेस्टेंट किसका करता है, बोल रहे, तो कौन बचा है, यूनियनिस्ट बचा है, किसका है, यूनियनिस्ट। तो नेशनलिस्ट हो जाएगा किसका, कैथोलिक का, और यूनियनिस्ट हो जाएगा प्रोटेस्टेंट का, ठीक है। अगला, सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताएं। तो बड़ा सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताएं, अच्छा परिणाम क्या है ये बताएं। सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताना है, क्या बताना है,
अच्छा परिणाम बताना है। तो अच्छा परिणाम क्या हो सकता है? सामाजिक अच्छा तो परिणाम जल्दी ना होता है, लेकिन सामाजिक विभेद के कारण राजनीति का बोल रहा है वो अच्छा परिणाम बताओ, क्या बताओ? तो अच्छा परिणाम तो जल्दी ना होता, लेकिन अच्छा परिणाम ही होता है कि राजनीति करता है तो सब यहाँ पर नेता जब आता है तो सब धर्म को, सब जाति के लोग देखता है। कोई देश का कोई दलित का आवाज़ उठा रहा है तो कोई अमीर का कोई दलित का आवाज़ उठा रहा है, तो कोई जाति का आवाज़ उठा रहा है, तो कोई अल्पसंख्यक का आवाज़ उठा रहा है, तो कोई बहुसंख्यक का आवाज़ उठा रहा है, कोई हिंदू को उठा रहा है, तो कोई मुस्लिम को उठा रहा है, कोई सिख का, कोई जाति का, यानी सब के बात को सुना जा रहा है ना। हाँ, तो यही एक तो क्या है फ़ायदा, क्या है फ़ायदा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्या कि सामाजिक विभेदों की राजनीतिक एक अच्छा परिणाम बताया, एक अच्छा परिणाम बताएं। तो सामाजिक विवादों की लिखना है, समाजिक विभेदों की राजनीतिक का अच्छा परिणाम है कि यहाँ लिखना है कि यहाँ सभी को क्या है, सभी को बातों को सुना जाता है, सभी की बातों को सुना जाता है। बस इतने लिखना है क्योंकि लघु है, ठीक है ना। अगला बोला लघुतरीय। लघुतरीय प्रश्न का आंसर देते हैं 3 से अधिक 5 लाइन, ठीक है ना। 3 से 5 लाइन, ठीक है ना। 2 भी होगा तो चलेगा, 5 से ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लघु है, क्या है। और दीर्घ फिर लिखना है 10 लाइन से ऊपर। चलो यहाँ ध्यान दो, अति हटक ज्ञान दे तो बचा लघु, क्या बचा? विविधता में एकता का अर्थ बताएं। विविधता में एकता का अर्थ मतलब क्या हुआ? विविधता यानी बहुत सारा लोग है, ठीक है ना, फिर भी मिलजुल कर रह रहा है, तो विविधता में एकता का अर्थ हुआ ना। तो लिखना है क्या इसका? लिखना है विविधता में एकता। विविधता में एकता का अर्थ बता रहा है, तो लिखना है विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र, समुदाय, नस्ल आदि प्रकार के लोग जब एक साथ मिलकर रहता है तो उसी को विविधता में एकता कहा जाता है। समझा तुम लोग? अर्थ पूछ रहा है तो क्या लिखना है? जब विभिन्न जाति, धर्म, वंश, लिंग, नस्ल, अमीर, गरीब, समझ रहे हैं तुम लोग को? अमीर, गरीब, ऊंच नीच आदि प्रकार के समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहता है, ठीक है ना। एक साथ मिलकर रहता है, उसी को विविधता में एकता कहा जाता है, विविधता में एकता कहा जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? विविधता में एकता का अर्थ बताएं। और यह लिखना है कि और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में संभव है ना, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफ़ी अच्छी तरह से देखा जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफ़ी अच्छी तरह से देखा जाता है। और विविधता में एकता तभी बना रहता है जब वह लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र में क्या हो? धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, क्या हो? जब धर्मनिरपेक्ष रहेगा तभी ना। अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो सब जाति में खाली क्यों अधिकार दे रहेगा? पर श्रीलंका ऐसा तो लड़बे करेगा ना, लड़ेगा। तो तब लोकतंत्र में भी सबको विविधता में एकता कब रहता है? तो जब वह लोकतंत्र में क्या हो? तो धर्मनिरपेक्ष हो, क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो। बस इतने लिखना है। चलो अगला देखो, बोला सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या बोल रहा है? सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक विभेद जो है किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, यानी बहुत सारा विभिन्न तो समझ रहा है ना, विभिन्नताएँ, चाहे जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर, नस्ल के आधार पर, अमीर के आधार पर, गरीब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर जो ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसको बोलते हैं सामाजिक विभेद या विभिन्नताएँ। तो वही बोल रहा है क्या, ये सामाजिक विभाजन के रूप कैसे लेता है? सामाजिक विभाजन के रूप तो बोल रहा है सामाजिक विभाजन का कहाँ भाग्य, सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक विभाजन के लिए किस प्रकार सामाजिक विभाजन के उत्तरदायी है? किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए लिखना है सब सामाजिक विभेद लिखना है जब विभिन्न जाति, धर्म, वंश, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, नस्ल आदि प्रकार के लोगों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया सबके बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है, तो यह सामाजिक विभाजन के रूप ले लेता है। सामाजिक विभाजन के रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पर श्रीलंका में हो गया, श्रीलंका में क्यों लिया रूप? क्योंकि वहाँ पर जो था तमिल सिंगली सब अधिकार दे दिया, तमिल को दिया नहीं, तो दोनों लड़ गया। क्या हुआ? लड़ गया। उत्तरी आयरलैंड में हो गया ना, हो गया, ठीक है ना। तो यही लिखना है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। दोनों में अंतर लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना सामाजिक विभेद क्या है? तो लिखना सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है, ठीक है ना। लेकिन सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक है। बताए थे ना, विभेद मतलब सब, विभेद मतलब अंतर सभी प्रकार के लोग यहाँ पर रह रहा है, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर सभी प्रकार के लोग रह रहा है, तो कोई बात ना है। लेकिन जब उसी में विभाजन हो जाएगा कि हम ये हो, हमें वो ये, सब लड़ने लगेगा, तो क्या होता है? सामाजिक विभाजन क्या होता है? तो लिखना है सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक
गुण है, क्या है। लेकिन सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है। क्या है, सामाजिक विभेद लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या है, अच्छा है। सब लोग लगा तो अच्छा बात है। जैसे बताए तुम बगीचा के उदाहरण दिए थे ना कि एक बगीचा है जहाँ पर खाली मतलब गुलाबे फूल है, और एक बगीचा जहाँ पर गुलाब है, चंपा है, चमेली है, गेंदा है, जितना भी फूल है, कमल उमल सब मिला, तो वो अच्छा है ना। तो लिखना है कि सामाजिक विभेद लोकतंत्र के लिए अच्छी है, लेकिन सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, यानी हानिकारक है या घातक है। तो ये सब अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है। समझ तो लोग आ गया। अगला बोल रहा है क्या, सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है, तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो सामाजिक विभेद है यानी बहुत सारा विभेद है, यानी समझ रही हैं, विभेद मतलब एक कैसे बता रहे हैं तुम लोग कि बहुत सारा धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, क्षेत्र, समुदाय, अमीर गरीब बता रहे हैं ना, जाति भाषा आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग रहना, इसको बोलते हैं सामाजिक विभेद। क्या बोलते हैं, सामाजिक विभेद। तो वही बोल रहा है कि सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो सामाजिक विभेदों में तालमेल, सामाजिक विभेदों में तालमेल कैसे स्थापित करते हैं। तो सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करने का कई तरीका है, कई तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि पहला तरीका लिखना है कि देश कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। अगर लोकतंत्र देश रहेगा तो वहाँ सभी लोग का अधिकार रहेगा, वोट डालने का रहेगा, सभी लोग का अधिकार रहेगा, चुनाव लड़ने का रहेगा, सभी लोग का अधिकार रहेगा, अपना योग्यता के बल पर अपना अधिकारी बन जाओ, यानी नौकरी प्राप्त करने का रहेगा, तो लोकतंत्र में मिलता है। तो क्या देश होना चाहिए, लोकतंत्र क्या होना चाहिए। दूसरा, देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष समझ गया ना, धर्मनिरपेक्ष मतलब वहाँ किसी का कोई भी धर्म, सब धर्म बराबर है। सब धर्म क्या है, देश का कोई अपना एक स्पेशल धर्म नहीं है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ बोल रहा है क्या, सामाजिक विभेदों में तालमेल कैसे स्थापित करेंगे। तो तालमेल स्थापित करेंगे देश को लोकतांत्रिक बनाकर, देश को धर्मनिरपेक्ष बनाकर, देश को धर्मनिरपेक्ष बनाकर, तथा सभी समुदायों के समुदायों के बातों को सरकार द्वारा अच्छी तरह से सुनवाई करके इस ऐसा ना कि श्रीलंका में से खाली सिंघली की बात को सुन लिया, सरकार सुन लिया और तमिल के नहीं सुना, ऐसा नहीं। तो सरकार द्वारा सभी समुदायों के बातों के, सभी समुदायों के मांगों को अच्छी तरह से सुनवाई करके तो 3 कारण लिखना है। क्या है, लोकतंत्र स्थापित करके, धर्मनिरपेक्ष स्थापित करके, और सरकार के द्वारा सभी लोगों के समुदायों के मांग के बातों को अच्छी तरह से उपस्थित करवा कर। बस हो गया। अगला बोला सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखना है, बताइए कि क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेद क्या करता है, सामाजिक विभेद के कारण राजनीतिक विभेद हो जाता है। क्या होता है, लिखना है, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव यानी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नेता लोग अपना कुर्सी बचाने के लिए सब लोग जो है अलग अलग जाति से सोचता है वोट ले लें, ये जाति देख रहा है हमको खाली सपोर्ट कर रहा था, खाली वह जाति का बात करेगा, ठीक है ना। तो यानी अब देखा कोई बहुत, जैसे श्रीलंका में बहुसंख्यक लोग का तहसीली था, तो सरकार खाली सिंहली बात करता था, क्योंकि बहुसंख्यक लोग सिंहली था, तो खाली वोटा देता था, जीत जाता था। तमिल नहीं देगा तो तमिल कम है ना, तो कौन जीतेगा, सिंहली वाला जीतेगा ना। तो उसी की बात खाली करता था। ठीक है, देश के लिए घातक हो गया, श्रीलंका में हो गया घातक। अब श्रीलंका में क्या आपातकाल लग गए, चीनी खरीदने जाओ 500 रुपये kg मिलेगा, समझ रहा है, तो बहुत ही महंगा वहाँ पर है। ठीक है, श्रीलंका हो गया कंगाल। अभी चीनी जाओ खरीदने या जूस जाओ पीने 200-300 रुपये मिलेगा गिलास, यानी बड़का महंगा, बहुत महंगा है। चावल खरीदने जाओ 700 रुपये, चलो यहाँ ध्यान दे, चावल 700 ना है, 300 रुपये है, चीनी 500 है। धीरे बढ़ते जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि विदेशी मुद्रा खत्म हो गया। विदेशी मुद्रा बोलते हैं उसको कि मतलब अपना देश में तो मतलब जो चला रुपया, लेकिन दूसरा देश से व्यापार करना है तो चाहिए डॉलर। क्या चाहिए, डॉलर। तो वहाँ डॉलर है ही ना श्रीलंका में। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बता रहे थे, हाँ बता रहे थे कि सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार। तो हो गया सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखना, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद का रूप ले लेता है। सामाजिक में विविधता कारण राजनीतिक विभेद का रूप ले लेता है। जैसे मैं एग्जांपल देना, जैसे उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विविधता, सामाजिक विविधता राजनीतिक विविधता में बदल गया। बताए थे ना कि कैथोलिक को समर्थन कर रहा है नेशनलिस्ट और प्रोटेस्टेंट को समर्थन कर रहा है यूनियनिस्ट, पढ़ाए थे ना। तो यही लिखना, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज एग्जाम्पल देना है वही वाला उत्तरी आयरलैंड वाला। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है सामाजिक विभेदों की
राजनीतिक परिणाम किन किन 3 बातों पर निर्भर करता है। लास्ट में पढ़ाया था तुम लोग को ना, सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करता है। लास्ट में पढ़ाए थे स्वयं की पहचान की बताए थे ना। लिखना है सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। जहाँ पर एक बात एक से अधिक बताना है वहाँ निम्नलिखित लिख के जरूर आंसर देना है, ठीक है ना। तो लिखना है निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। ये बताए थे क्या, बताए थे स्वयं की पहचान की चेतना, स्वयं की पहचान की चेतना बताए थे ना, लास्ट में पढ़ाए थे और अभी भी समझाए थे तुम लोग को। फिर बताना है कि सरकार समुदाय के विभिन्न मांगों के द्वारा, ठीक है ना, क्या बताए थे, समाज के विभिन्न समुदायों के मांगों को सरकार के द्वारा उपस्थित करने का तरीका, सरकार के द्वारा उपस्थित करने की तरीका बताए थे ना। और तीसरा बताए थे क्या, तीसरा बताए थे सरकार का मांगों के प्रति सोच कैसा है, सरकार के मांगों के प्रति सोच कैसा है। ऐसा नहीं कि जो वोटवा उसको दिया खाली उसी को सब अधिकार दे रहा है, जो वोट नहीं दिया, अल्पसंख्यक लोग वोट नहीं दिया है, या कहीं पर जैसे अमेरिका में काले लोग वोट नहीं दिया है तो उसको अधिकार ही नहीं देगा। तो सरकार के मांगों के प्रति सोच कैसा है। 3 बात कितना, पहला क्या बताए थे, स्वयं की पहचान की चेतना। दूसरा क्या बताए थे कि विभिन्न समुदायों के मांगों को राजनीतिक दल के द्वारा या सरकार के द्वारा उपस्थित कराने का तरीका। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे तुम लोग को सरकार के मांगों के प्रति सोच बताए थे ना। हो गया। अगला है लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तब बताइए किए थे लोकतंत्र जो है किस प्रकार विभिन्न समुदायों के मांगों को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तालमेल यानी सब मिल के रहे कैसे करता है, तो धर्मनिरपेक्ष राय स्थापित करके पहला बताए थे, धर्मनिरपेक्ष राय स्थापित करके फिर बोलना है, आगे बोलना है सभी को समान अधिकार प्रदान करके, सभी को समान अधिकार प्रदान करके, ठीक है ना। और यही लिखना है। और लिख सकता है यहाँ पर लोकतंत्र बोलिए दिया है, और लिख सकता है सभी के मांगों को अच्छी तरह से सुनकर उस पर अच्छी तरह से फैसला देगा, खराब तरह से फैसला देगा कि जो मतलब हमको भटवाई दिया, यानी जो बहुत संख्या के खाली उसी का फैसला ले लेगा। बताया था श्रीलंका का एग्जाम्पल नहीं देना बार, श्रीलंका में गलत फैसला लिया है ना, तो वो गलत क्या हुआ, लेकिन अच्छी तरह से फैसला लेकर देगा तो क्या होगा, इससे लोगों के बीच क्या होगा, तालमेल बना रहेगा। क्या बना रहेगा, तालमेल। तो 3 बात लिख देना है। अब बोला बच्चा दीर्घ उत्तरीय, क्या बच्चा, तो दीर्घ उत्तरीय तुम लोग सामाजिक विभेद क्रांति के परिणाम का वर्णन करें, इससे दीर्घ उत्तरीय ना आएगा। दीर्घ उत्तरीय जो मेन रहेगा खाली वो बताएंगे, ठीक है ना। और उसका एक सीरीज चल रहा है, तुम लोग को सब पढ़ेले हैं, देख लो। दीर्घ उत्तरीय जिसको देखना है अभी से 2 नंबरिया 5 नंबरिया इसको देखना है, सब हम VVI करवैले हैं। जिसको शौक है अभी से थोड़ा देखते रहें, जिससे कि लास्ट ऐसे तो पूरा आयद हो जाए, तो पूरा करवैले हैं। तुम लोग सर्च मारो कैसे क्या लिख के लिखना है कला, जैसे मान लो हिस्ट्री का तुम खोज रहा है ऑब्जेक्टिव तो खाली लिखेगा क्लास 10 का सोशल साइंस VVI ऑब्जेक्टिव बाय जगदेव क्लास है। तो जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है एक ही वीडियो में पूरा खत्म है, बस उसको देख लो, सब ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा। लेकिन पढ़ लेगा तब दिमाग काम करेगा, ठीक है ना। पढ़ना भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव देख लो। फिर लिखना है सबका 2 नंबरिया कर ले VVI, ठीक है ना। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, सिविक्स का अलग, उसी प्रकार 5 नंबरिया सबका अलग करेले हैं, ठीक है। साइंस में भी उसी प्रकार सबका अलग करेला है, 2 नंबरिया 5 नंबरिया, चाहे वही अथी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबका अलग करेले हैं। तो कहीं नाम लिखो, तुम लिखो कैसे हमको 2 नंबरिया देखना है। क्लास 10 का हिस्ट्री 2 मार्क्स लिखना है, 2 मार्क्स क्या लिखना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन बाय जगदेव क्लास है, मिल जाएगा। या कभी प्ले लिस्ट में जाके देख तो खोजो, लिखना है खोजो, मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सब मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोबारा करवा रहा है तो ये हुआ ख़त्म। क्या हुआ, समझ तुम लोग आया रे बंदर बना के आ गया सब लोग को इतना। और तुम लोग को अथी NCERT भी करवाएंगे, NCERT सॉल्यूशन जो बोल रहा है NCERT भी करवाएंगे। असर तुम लोग करो।